हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट सेशन में नोमेनक्लेचर अपना स्टार्ट किया था। रिवीजन चूंकि आपका यहाँ पर चल रहा है तो हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं एक एक करके। तो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं आपने, जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग से आप लोगों ने स्टार्ट किया था, देन उसके टाइप पढ़े थे, फिर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए थे, देन आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखी थी, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन हमने पढ़ा था, देन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जिसमें हमने कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंट नेचर की बात की थी, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, इनका क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप से आपने एलिफेटिक चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स को आपका क्लासिफाई किया था। ठीक है, देन आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो आपने बोला कि मैम कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन कर रहा है वही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, या प्रकार्यात्मक समूह जिसे कहा जाता है। क्लियर? देन इसके बाद हमने मेन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं आपके सिलेबस में, कुछ ये फंक्शनल ग्रुप मेन है जिनमें हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जिसे आप यूज करते हैं OH, तो वो अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO, कीटोनिक ग्रुप CO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और हेलोजन ग्रुप होता है आपका जिसमें हेलोजन वाले एलिमेंट्स यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आपके आते हैं। क्लियर? देन हमने इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहां पर कितने प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन का आपका कोई यौगिक है, उस कार्बन के यौगिक में कार्बन की कितनी संख्या है, कार्बन के परमाणुओं की कितनी संख्या है, उसको आपकी पहचान करनी है उसकी। उसके साथ साथ ही आपको क्या करना है, फिर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है, यानी बहुत सारी चेन उसमें हो सकती है, बहुत सारी श्रृंखलाएं हो सकती हैं, उनमें से सबसे लंबी श्रृंखला चुनिए। सबसे लंबी का अर्थ क्या है, जिसमें सबसे अधिक कार्बन आए। ठीक है, और साथ में उसमें क्या होना चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, यानी चेन ही ऐसी चुनेंगे आप जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने पहले रूल की बात की, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। दिस चेन डिटर्मिन्स द पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड। ये चेन क्या डिटर्मिन करती है, पेरेंट नेम डिटर्मिन करती है कंपाउंड। ओके, ये आपका पहला रूल हो गया। तो मैं यहाँ पर एक कंपाउंड अगर आपका कोई है, ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, जहां पर आपको ये बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपकी दो चेन बनेंगी, एक श्रृंखला ये है, एक श्रृंखला ये है आपकी। ठीक है, तीन श्रृंखलाएं बन सकती है और एक आपकी ये वाली हो सकती है। आपको कौन सी श्रृंखला चुनी है, पहली चीज जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए, और उससे मेन बात क्या है कि जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। तो फंक्शनल ग्रुप आपका कौन कौन सी में, एक इस वाली चेन में आ रहा है, एक इस वाली चेन में आ रहा है। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, OH है। तो ये दो चेन आपकी रह जाएंगी अब, जिसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अधिक होंगे। ओके, किसमें अधिक है, अगर हम इस वाली चेन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 और 3 तीन ही कार्बन आ रहे हैं आपके। इस वाली चेन की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो हमने बात की कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चुननी है, तो ये वाली चेन आपकी होगी। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, चेन का या श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ओके, चलिए इस रूल को नोट करेंगे, देन सेकेंड रूल की बात करेंगे। चलिए, तो इस तरह से अब हम जब पेरेंट चेन की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि इसमें 4 कार्बन के एटम है। इस जनक श्रृंखला में कितने एटम है, 4 कार्बन एटम है। तो 4 कार्बन एटम्स के लिए पेरेंट नेम या वर्ड रूट क्या यूज करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो वर्ड रूट के लिए हमारे पास ये टेबल है जो हमें बताती है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करेंगे। ओके, जैसे 1 कार्बन एटम है तो मिथ आएगा आपका, 2 कार्बन एटम्स है तो इथ आएगा,
3 कार्बन एटम्स है तो प्रोप आएगा, 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट आएगा, 5 के लिए आपका पेंट आएगा, 6 के लिए आपका क्या आ जाएगा, हेप्ट आ जाएगा, 7 अगर होंगे तो उनके लिए आपका क्या आ जाएगा, हेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 7 कार्बन एटम्स हैं तो उनके लिए आपका हेप्ट आएगा, HEPT। 8 कार्बन एटम्स है तो उसके लिए ऑक्ट आएगा, 9 है अगर तो नॉन आएगा, और 10 के लिए आपका डेक आएगा। ओके, चलिए जल्दी से टेबल नोट करिए। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट रूल समझ में आ गया। सेकेंड है, चेंज द एंडिंग ऑफ द पेरेंट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन टू द सफिक्स ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप which gives the parent name of the compound. Usually drop the last letter E before adding the suffix except for nitrile where the E is kept. अब होगा क्या, अब आपने जो पेरेंट चेन चुनी है या जनक श्रृंखला जिसे आप कह रहे हैं जो आपने चूज की है, उसके लिए आपने कहा कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग हम एक उसका नाम लेंगे, ठीक है ना। जितने उसमें कार्बन एटम्स हैं उसके लिए एक वर्ड रूट आएगा, जिस प्रकार की बॉन्डिंग है उसमें सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, उस तरह से हम एन इन आइन उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। वो भी एक तरह से आप फंक्शनल ग्रुप में ही उनको पढ़ते हैं। देन आपको क्या देखना है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप जब उसके साथ जुड़ेगा तो जो उसका ई आता है लास्ट में, चाहे आप एन की बात करें, इन आइन की बात करें, सब में लास्ट में ई आता है, ठीक है। तो उस ई को आप क्या कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से, या आप क्या कहेंगे, सफिक्स का जो लेटर आता है वो उस ई को रिप्लेस कर देता है। क्लियर। अब कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपने कहा कि मैम एल्केन है, कोई सपोज एल्केन है हमारा, कोई भी हो सकता है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कुछ भी हो सकता है। एल्केन में लास्ट लेटर ई है, ठीक है। इस ई को जो इसके साथ हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये एक एल्केन की सीरीज है, 4 इसमें कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आपने क्या बोला कि ब्यूट आएगा, ब्यूट आएगा, ठीक है। देन ब्यूट के लिए आप क्या देख रहे हैं, चारों कार्बन, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट एन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि चारों कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। अब वो कह रहे हैं इस एल्केन का जो लास्ट लेटर ई है, ये इसको कौन रिप्लेस करेगा, जो वहां पर हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है जो कि सफिक्स में जुड़ने जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स में आते हैं, जो पहले आते हैं वर्ड रूट, जो आपको क्या बताएगी, पेरेंट चेन के बारे में बताएगी कि कितने कार्बन एटम है उसमें, और उसके बाद क्या आता है आपका सफिक्स आता है, ठीक है। तो सफिक्स कहाँ जा रहा है, बाद में जा रहा है, तो सफिक्स में कौन आता है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का वहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका सफिक्स में जाता है। ओके, तो वो सफिक्स यहाँ पर कौन सा होगा, OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यही फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। एल्काइल समूह है ये, और एल्काइल समूह आपका प्रीफिक्स में जाता है हमेशा। तो ये ब्यूटेन के साथ जब एल्कोहल आ रहा है, तो एल्कोहल जब सफिक्स में जाता है तो आप पढ़ते हैं ऑल, तो वो ऑल जुड़ेगा। क्लियर। ब्यूटेन प्लस ऑल, तो वो क्या कह रहे हैं, जब ये ऑल इससे जुड़ेगा तो ये ई हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉल। ओके, सेकेंड रूल आपका ये क्या है, पहले रूल ने क्या कहा, पहले रूल ने कहा कि पहले आप चुनाव तो कीजिए कि कौन से कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला है जिसमें आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। क्लियर। देन सेकेंड रूल कह रहा है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जुड़ने आ रहा है सफिक्स में, उसके लिए हम कुछ ना कुछ यूज करेंगे नेम, तो उस जब वो ऐड किया जाएगा एल्केन के साथ, तो एल्केन का जो ई होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, तो वो ई को रिप्लेस कर देगा और फिर इस तरह से उसका कुछ नाम आएगा। क्लियर है। चलिए, सेकेंड आप प्रॉपर्टी, सेकेंड जो आपका रूल है वो आप नोट करेंगे। चलिए, तो इस तरह से अब आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप में आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, ये हमेशा आपके सफिक्स में जाएंगे, यानी पीछे जाएंगे वर्ड रूट के, जिनके लिए आपका डबल बॉन्ड के लिए ईन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका आइन आता है।
क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपके क्या है, ये हेलोजन है और हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो इनको हेलो, हेलोजन को आप हेलो करके लिखते हैं, ठीक है। यानी हेलोजन, हेलो का मतलब क्या है, जैसे क्लोरीन है अगर तो उसके लिए क्लोरो आएगा, फ्लोरीन है तो उसके लिए फ्लोरो आएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो आएगा, आयोडीन है तो आइडो आएगा, ओके, इस तरह से। देन एल्कोहल, एल्कोहल जब प्रीफिक्स में जाता है तो उसके लिए हाइड्रोक्सी आप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी, ओके। और जब सफिक्स में होगा तब ऑल। एल्डिहाइड के लिए आप सफिक्स में अल यूज करते हैं, एल, और जबकि प्रीफिक्स में ऑक्सो। कीटोन के लिए ऑक्सो आएगा और ओन आएगा आपका सफिक्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड आता है सफिक्स में, ठीक है। इस टेबल को भी जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूहों की पहचान। चलिए चलिए, नेक्स्ट आपका है थर्ड रूल जो है, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप। अब क्या बता रहा है आपको, पहले तो आपने श्रृंखला चुनी, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप उसमें होना चाहिए। फिर आपने क्या बोला, फिर आपने देखा कि वो फंक्शनल ग्रुप जब उससे जुड़ेगा एल्केन से, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो भी नाम आएगा वो एल्केन के ई को रिप्लेस कर देगा वहां से, ओके। थर्ड रूल आपका कहता है कि जो चेन है जिसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, वहां पर उसको देखना पड़ेगा हमें कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है वो कम नंबरिंग पर रहे, क्लोजेस्ट टू दी हाईएस्ट, एंड क्लोजेस्ट टू दी, यानी कि जिस जहां से श्रृंखला आप शुरू कर रहे हैं वो एंड नजदीक होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप उसके नजदीक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपकी कोई श्रृंखला है ये, ठीक है, इस पे यहां पर हमने OH ग्रुप जोड़ रखा है, ये कार्बन की श्रृंखला है, इसमें हमने OH ग्रुप जोड़ा है, या ये आपका एक कंपाउंड है ऐसे। अब इस कार्बन कंपाउंड की आप दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। किस तरह से, एक तो आप इधर से चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2, 3, 4, 5, ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह। ये वाला रूल कहता है कि आप नंबरिंग वो वाली होनी चाहिए जहां से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है या हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो भी होगा, कहीं कहीं पर 2 या 3 आपके फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, तो वहां पर आपको वरीयता क्रम देखनी है। जो मैंने आपको लास्ट सेशन में वरीयता का पूरी श्रेणी दिखाई थी, जो टेबल थी उसकी, उसके बारे में बताया था। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों नंबरिंग में OH कहाँ पर नजदीक पड़ रहा है, कहाँ पर पहले आ रहा है, बताओ। अगर हम इधर से देखें तो यहाँ पर 2 पर आपका OH ग्रुप आ रहा है, अगर हम लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग देखें। अगर हम राइट टू लेफ्ट वाली देखते हैं तो यहाँ पर आपका OH 4th नंबर पे आ रहा है, तो कौन सा सही होगा, जहां पर आप हाइड्रोक्सिल को सेकंड पोजीशन दे रहे हैं। यही तो कहा है, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो कम नंबरिंग पर हमें किसी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप को रखना है, यानी श्रृंखला को, जो भी श्रृंखला आपने चुनी है उस श्रृंखला को आपने नंबरिंग देनी है, उसमें कितने भी आपके सब्सिक्वेंट हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, ध्यान आपको किसका रखना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप का रखना है। तो कौन सी नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग सही है जहां पर कि आपने OH को सेकेंड पोजिशन दी है, ओके। चलिए चलिए, तो ये मैंने आपको जो वरीयता क्रम बताया था फंक्शनल ग्रुप का, कि आपको कैसे बताना है कि कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा वरीयता उसी की होती है, सबसे अधिक वरीयता सबसे ऊपर है, उससे नीचे जितने भी आएंगे उनकी वरीयता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि आपके जो सिलेबस में है वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल है आपका, इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल ग्रुप, ये सारे आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो इनका क्रम आप लोग देख लेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, यानी कि आपको जहां पर भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो उसको आपने हमेशा सफिक्स में रखना है, क्लियर। उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप है इनमें से, ये हमेशा प्रीफिक्स में जाएंगे, ओके। देन
बात करेंगे एल्डिहाइड की, तो यहाँ पर एल्डिहाइड क्या है आपका, एल्डिहाइड के नीचे जितने भी आ रहे हैं, चाहे कीटोन हो आपका, अल्कोहल हो, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हो, ये आपका हमेशा किस में रहेंगे, प्रीफिक्स में रहेंगे। और एक और चीज याद रखनी है, एल्कीन एल्काइन हमेशा कहाँ जाते हैं, सफिक्स में जाते हैं। ये हमेशा इन आइन करके आपके आ रहे हैं, इनाइल वाई एन वाई एल भी इनके लिए आता है कभी कभी प्रीफिक्स में, लेकिन जनरली आपका ये कहा जाता है सफिक्स में जाते हैं। यानी कि जब आप वर्ड रूट बनाते हैं ना कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, तो वहां पर उसके बाद आप इनको यूज करते हैं। जैसे ब्यूट अगर डबल बॉन्ड है वहां पर तो ब्यूट इन हो जाता है, पेंट अगर वहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से अब एल्डिहाइड के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तभी आपका एल्डिहाइड कहाँ जाएगा, वहां पर प्रीफिक्स में जाएगा। अदरवाइज इनके साथ जो उससे नीचे है इनके साथ वो कहाँ रहेगा, सफिक्स में रहेगा। ओके, देन कीटोन की बात करेंगे, कीटोन से ऊपर जो भी हैं उनके साथ कीटोन क्या करेगा, प्रीफिक्स में जाएगा, लेकिन कीटोन के बाद जितने भी लिखे गए हैं उनके साथ कीटोन हमेशा सफिक्स में रहेगा, क्योंकि वो इन सभी में हाईएस्ट प्रायोरिटी दिखा रहा है। देन एल्कोहल, देन अमाइन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल। ओके, तो ये क्रम आप लोग नोट कर लेंगे। साथ में क्या नोट करेंगे कि जब वो प्रीफिक्स में आ रहा है तो क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, जब वो सफिक्स में आ रहे हैं तो उनके लिए क्या यूज हो रहा है। ठीक है ना? चलिए चलिए नेक्स्ट रूल, जैसे मैंने आपको बताया था पहले प्रीफिक्स आता है, देन वर्ड रूट आता है, देन सफिक्स आता है। अब ध्यान आपको क्या रखना है, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको ये वरीयता क्रम बताया है, इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से उस कंपाउंड में है उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी आपका कोई फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में जाएगा, कभी कोई सफिक्स में जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है कि वरीयता क्रम क्या है। नाउ नेम द कंपाउंड्स बाय फॉलोइंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में आपने कंपाउंड्स को की क्या करनी है, नेमिंग करनी है, जहां पर प्रीफिक्स आएगा देन वर्ड रूट सफिक्स आएगा। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, जो वर्ड रूट से पहले आ रहा है, प्रीफिक्स पहले आएगा, वर्ड रूट बीच में आएगा, देन आपका सफिक्स आएगा। सफिक्स का मतलब क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप, यानी कि जो उस वरीयता क्रम में सबसे ऊपर था उसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होगी, उसकी वरीयता सबसे अधिक होगी, तो उसको आपने हमेशा पीछे ही रखना। क्लियर है? क्योंकि आप वहां पर कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, एक ही फंक्शनल ग्रुप कभी प्रीफिक्स में भी जाएगा, कभी आपका सफिक्स में भी जाएगा। डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, और ये डिपेंड करता है कि उसके साथ सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। ओके, देन द अदर ग्रुप्स आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कई सारे फंक्शनल ग्रुप जिन्हें आप कह रहे थे वो आपके कहा जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह जाते हैं, जो हमेशा ही कहा जाएंगे प्रीफिक्स में। जैसे हेलोजन की बात की, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है उनको हमेशा आप कहाँ रख रहे हो, प्रीफिक्स में रख रहे हो। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ये सब कहा जाएंगे, ये सब आपके पहले लिखे जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट में एल्काइल ग्रुप जितने भी है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे आपके कहाँ जाएंगे, ये सारे आपके प्रीफिक्स में जाएंगे, यानी पहले आप इनका नाम लिखेंगे। ओके, बाकी जो आपके अदर फंक्शनल ग्रुप है उनमें आप देखते हैं कि कुछ प्रीफिक्स में भी जाते हैं और कुछ सफिक्स में भी जाएंगे, और डिपेंड करता है कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप उनके साथ कौन सा है। ओके, चलिए, तो ये वाला रूल नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो ये आपके कुछ रूल हो गए जिनके बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करेंगे। एक कंपाउंड यहाँ पर आपको दिया गया है, जिस कंपाउंड में क्या है, 4 कार्बन की एक श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, उसमें एक सेकंड पोजीशन पर आपका OH ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पर CH3 ग्रुप है। मैंने पहले ही बोल दिया सेकंड और थर्ड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट टू राइट आपने नंबरिंग की है इस चेन की। चेन आपने कैसे चूज की, चेन आपने चूज की उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर। ठीक है, 4 कार्बन एटम यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे आप इस चेन को चूज करिए चाहे इसको। ठीक है, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, मिथाइल ही जाएगा। अगर आप इस वाली श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल ग्रुप है, अगर आप इस श्रृंखला का चुनाव करते हैं तब भी मिथाइल ग्रुप आपके सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, और दोनों ही केस में आपका थर्ड पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप है। तो आप इस वाली को चुनिए चाहे इस वाली को, सेम ही आपका नाम आएगा। ठीक है, ध्यान किस बात का रखना है कि OH ग्रुप जो है यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप वही है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एल्काइल की वरीयता सबसे कम होती है और वो हमेशा प्रीफिक्स में जाता है, ये आपको पता है पहले से। यहाँ पर OH क्या हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी का हो गया, सबसे अधिक वरीयता का
फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह हो गया। ओके, तो इसको कहाँ रखना है, इसको हमने रखना है सफिक्स। और क्या ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है कि इसको कम नंबरिंग पर हमने रखनी है। श्रृंखला तो हमने चूज कर ली, लेकिन हम नंबरिंग उस श्रृंखला की कैसे करेंगे जहां से ये कम नंबरिंग पर पड़े। यानी लेफ्ट टू राइट अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि OH ग्रुप जो आपका है वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। वहीं पर अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो उस केस में ये थर्ड नंबर पर आ रहा है OH ग्रुप। क्लियर? तो हमने कौन सी चूज की, हमने ये वाली। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पर आ रहा है यहाँ पर। ओके, देन अब क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स आएगा, एक वर्ड रूट आएगा, एक सफिक्स आएगा। प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट है और एल्काइल ग्रुप आपके हमेशा ही कहा जाता है प्रीफिक्स में जाते हैं, तो उसके लिए आपने मिथाइल लिख लिया। अब जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे अदर देन दी पेरेंट चेन के अलावा जो भी उसमें सब्स्टिट्यूएंट है या फिर फंक्शनल ग्रुप है, उनकी आपको पोजीशनिंग बतानी होती है कि पोजीशन कौन सा किस कार्बन एटम से वो जुड़े हुए। क्लियर? तो यहाँ पर हम OH ग्रुप की बात कर रहे हैं या अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उनकी हम पोजीशन भी बताएंगे कि कौन से नंबर के कार्बन एटम से वो जुड़े हुए। जैसे हमने कहा कि प्रीफिक्स में आपका सबसे पहले एल्काइल ग्रुप आएगा जो कि मिथाइल है यहाँ पर, तो वो मिथाइल कौन से नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये मिथाइल ग्रुप तीसरे नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 3 मिथाइल। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं वहां पर पेरेंट चेन में, तो पेरेंट चेन में आपके 4 कार्बन एटम्स। ओके, तो 4 के लिए हमने क्या लिख लिया, ब्यूट। अब चारों ही कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, एक एकल बंध के द्वारा आपके चारों कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आपने उसके लिए क्या लिखा, ए। एल्केन के लिए एन आता है ना, जितने भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे जब, तो ब्यूट एन हो गया। अब सफिक्स में कौन जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप जो कि आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जब वो सफिक्स में जाता है तो ऑल लिखा जाता है, तो क्या आया, ब्यूट एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, ऑल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस ऑल की पोजीशन क्या है, 2 यानी कि सेकंड नंबर के कार्बन एटम से ये जुड़ा हुआ है, तो आप इसको 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2 लिख सकते हैं या 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ओके, इसके अलावा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों ही केस में 2 आपको बता रहा है किसकी पोजीशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन। क्लियर है? चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट एक और कंपाउंड है आपका, यहाँ पर हो क्या है, कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें मिथाइल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या है, दो कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्डिंग होते हुए दिख। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, फिर से वही, जिसकी वरीयता अधिक है जहां से वो कम नंबरिंग पर पड़े उधर से आप करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर इसकी वरीयता अधिक है ट्रिपल बॉन्ड की, एल्काइन की, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ से ये सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है, उधर से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो थर्ड और फोर्थ के बीच में आता है। अच्छा, कार्बन एटम्स के बीच में आपका डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, उसकी आप बात करें तो 2 कार्बन एटम्स को जोड़ रहा है वो, तो 2 पोजिशन होंगी जब आप 2 कार्बन एटम्स की बात देखिए, जैसे यहाँ सेकंड और थर्ड के बीच में आ रहा है, तो आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबरिंग पर रखते हैं, जैसे 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो 2 सेकेंड आप बताएंगे, 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो थर्ड आप बताएंगे, 4th और 5th के बीच में आ रहा है तो फोर्थ आप बताएंगे पोजीशन। ऐसा क्यों, क्योंकि आप चल रहे हो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो 2 और 3 के बीच में तो पहला कौन आता है, 2 आता है, तो 2 आप उसकी पोजीशन बता रहे हो किसकी, यहाँ पर इस केस में ट्रिपल बॉन्ड की। ओके, तो आपकी पूरी कार्बन चेन 5 मेंबर्स है, 5 कार्बन एटम्स है, जिसमें 4th नंबर के कार्बन एटम से मिथाइल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, देन सेकेंड पेंट आइन, यानी कि सेकेंड नंबर का जो कार्बन एटम है और थर्ड नंबर का जो कार्बन एटम है, उन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और पेंट आपको क्या बता रहा है कि 5 कार्बन की ये श्रृंखला है यहाँ पर। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। नोट करेंगे जल्दी से। तो इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर करेंगे कंपाउंड्स का। ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आपकी बुक में भी कुछ कंपाउंड्स होंगे जिनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर किया जाना है, तो आप उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।